प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर पलों के लिए कि परमेश्वर ने अपने प्रेम के द्वारा हमें ये जीवन दिया है और जीवन पर परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। इस जीवन के द्वारा जो भी कुछ आशीष हमें मिलती है, जीवन मिला है, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हमने पिछले वक्तों में सीखा है कि जहां प्रभु का दर्शन नहीं होता, वचन बताता है, नीति वचन 29 अध्याय और 18 पद कहता है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन नहीं होता वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको जरूरी है कि हमारे जीवन में दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में दर्शन होना चाहिए। आज बहुत से लोगों जो अपनी लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, कारण ये है मेरे प्रियो उनका फेलियर होने का कि उनके जीवन में दर्शन नहीं है। और जिस व्यक्ति के जीवन में चाहे वो कोई भी हो, अगर दर्शन नहीं है तो वो जो है कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए दर्शन का होना बहुत जरूरी है और तब हमें उससे बहुत से फायदे होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए कि प्रभु आपने हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, ये समय दिया पिता परमेश्वर की आपकी हम दो सिताइश कर सके, आपकी महिमा कर सकें। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज के वचन पर तेरी आशीष बरकत हो, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मैंने कहा मेरे प्रियो कि हमें दर्शन की बहुत जरूरत है। जब मेरे और आपके जीवन में दर्शन नहीं होता तो हमारी जिंदगी फेल हो जाती है। दर्शन की जरूरत है हमें, और हमारे जीवन में दर्शन का होना बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके जीवन में बहुत से फायदे भी हैं। और हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 8 पद में, यशायाह नबी को प्रभु का दर्शन हुआ। क्या हुआ? यशायाह नबी को प्रभु का दर्शन हुआ। तो वो व्यक्ति जो कुछ नहीं था वो एक अद्भुत व्यक्ति बन गया। यशायाह नबी जो था, यशायाह जो था पहले एक साधारण व्यक्ति था, और जब उसको परमेश्वर का दर्शन मिला, जब वो परमेश्वर के दर्शन में बढ़ा, तो उसका जीवन क्या से क्या बन गया, एक अद्भुत जीवन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और इससे पहले यशायाह को खुदावंद का दर्शन हो, यशायाह जो था एक मामूली व्यक्ति था, उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप प्रभु से अलग होते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति कोई दर्शन नहीं होता या परमेश्वर के प्रति हमारा कोई सोचना नहीं होता, तो मेरे प्रियो क्या होता है कि जो नहीं होता तो व्यक्ति शून्य रहता है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में खुदा का दर्शन हो जाता है, उसकी जिंदगी जो है एक अभूतपूर्व जिंदगी हो जाती है, एक असाधारण जिंदगी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और वो खुद कहता है इस बात को, जब प्रभु का दर्शन यशायाह को हुआ तो वो कहने लगे, हाय मुझ पर, मैं तो एक अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूँ, एक आदमी हूँ, अशुद्ध लोगों के संग रहता हूं। और वो समझता था कि राजा ही उसके लिए सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा का कलाम मुझको और आपको बताता है मेरे प्रियो कि यशायाह ने जब खुदावंद का दर्शन पाया तो उसका जीवन बदल गया। और फरिश्तों को यशायाह ने खुदावंद को ऊंचे तख्त पर बैठा हुआ देखा। क्या देखा? यशायाह नबी ने खुदावंद को ऊंचे तख्त पर बैठे हुए देखा। और जैसे हम सब जानते हैं कि जो खुदा के फरिश्ते हैं वो खुदा की हम्दो सिताइश करते हैं, खुदा की बड़ाई करते हैं स्वर्ग के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपनी आंखों से, यशायाह नबी ने देखा कि फरिश्ते जो थे वो खुदा का क्या कर रहे हैं? खुदा की महिमा कर रहे हैं। हिंदी में कह सकते हैं उनसे महिमा कर रहे थे, खुदा की बड़ाई कर रहे थे, खुदा की हम्दो सिताइश कर रहे थे।
और यशायाह ने जब देख लिया इस चीजों को तो खुदावंद की पवित्रता को देखकर वो चकित हो गया। हालेलुया। वो एकदम एकदम अद्भुत रीति से वो चकित हो गया कि अरे खुदा इतना पवित्र है। और मेरे प्रियो, खुदावंद के इस दर्शन ने उसकी अपवित्र जिंदगी को, खुदावंद ने उसकी अपवित्र जिंदगी को की जो हालत थी उसे दिखा दी कि वो खुदा कितना पवित्र है और यशायाह नबी कैसा है कि वो अपवित्र है। उसने अपने आप को, अपनी जिंदगी को देखा और अपनी जिंदगी की हालत को जान गया वो। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप किसी धार्मिक व्यक्ति को देखते हैं तो मेरे और आपके अंदर भी ऐसी बातें आने लगती हैं। तो उसने तो खुदा को देखा था, खुदा का दर्शन किया था, इसलिए उसके जीवन में और उत्सुकता बढ़ गई और वो समझ गया कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, कि मैं अपवित्र हूं और खुदा कितना पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दर्शन ने उसकी पुरानी जिंदगी को क्या करा, बदल के रख दिया। मेरे प्रियो, जो पुरानी जिंदगी थी, उसकी जो लाइफ थी, उसको क्या हुआ, बदल दिया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आता है और जब मैं और आप उस टर्निंग पॉइंट को समझ लेते हैं, उस टर्निंग पॉइंट पे अपने आप को लाकर खड़ा करते हैं और देखते हैं कि हमारी जिंदगी में अब घुमाव आने वाला है, हमारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है और हमें एक नया जीवन मिलने वाला है, तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। मेरे प्रियो, हमारी भी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आए और उन टर्निंग पॉइंट्स पर हमने उनको अटेंड किया और हमने देखा कि हमारे जीवन में अब बदलाव की आवश्यकता है, बदलाव होने जा रहा है। उसे नया जीवन दिया गया। किसको? यशायाह को। और उसके सारे गुनाह माफ हुए। प्रेज द लॉर्ड। और इस दर्शन को पाने के बाद उसने कहा कि खुदावन, मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूं। आज कितने लोग हैं जो खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की महिमा के लिए तैयार हैं? उसने कहा, खुदा मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूं, मुझे भेज। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जब खुदा का दर्शन मुझे और आपको मिलता है तो मेरे और आपके जीवन में बदलाव आता है। और यशायाह ने कहा कि मुझे भेज प्रभु, मुझे दर्शन हुआ है, मुझे भेज। और इस दर्शन के बाद ही वो एक बड़ा नबी बना और उसके नाम के साथ लगने लगा यशायाह नबी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक नबी बन सका। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे दर्शन, हमें भी एक दर्शन मिला। 2011 के अंदर मेरी पत्नी को दर्शन मिला और उन्होंने उस दर्शन में देखा कि पूरे शहर के अंदर पानी ही पानी है। और उस पानी को जब उन्होंने देखा और हम प्रार्थना कर रहे थे उस समय, और उन्होंने खुली आंखों से इस चीज को देखा कि पूरे आगरा शहर में पानी और पानी और पानी का है, तो हम उस बात को मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम समझ नहीं पाए क्या चीज है। लेकिन हमारे एक भाई हैं, भाई एनवेस सोलोमन, उनके द्वारा, वो भी प्रभु के सेवक हैं और मेरी पत्नी के मेरे भाई हैं। और उनसे जब बात की गई उस दर्शन का, वो दर्शन जब हम यहाँ आगरा शहर में प्रार्थना कर रहे थे, आगरा शहर में हमारा परिवार प्रार्थना कर रहा था और मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड ने खुली आंखों से उस दर्शन को देखा कि पूरे आगरा शहर में पानी और पानी और पानी भरा हुआ है। और प्रार्थना के बाद उन खुली आंखों से जब उन्होंने उसे देखा और उसके बाद उन्होंने अपने भाई से बात करी और वो भाई उनके भी वचन पढ़ रहे थे उस समय, और उन्होंने इस बात को कहा कि जो विजन आपने देखा है। और उन्होंने कहा कि जब वो वचन पढ़ रहे थे तो उनको ये उत्सुकता हुई कि वो अपनी बहन से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। उनको ये उत्सुकता हुई कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन हमारी कॉल जब तक यहाँ से पहुंच गई उनके पास और उनसे बात की गई, और जब बात करी तो उन्होंने कहा इसका अर्थ ये है कि आगरा शहर में आपके द्वारा प्रभु के वचन को फैलाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम बड़े अचंभित हुए
और उन्होंने भी इस विजन का अर्थ बताया। तो मेरे प्रियो, जब हमें दर्शन मिलता है और जब दर्शन मिलने लगता है तो उस दर्शन को पूरा करना जरूरी है। और 2011 में हमने आगरा शहर में आगरा मसीही मंडली, जिस पेज को आप देख रहे हैं, ये पेज बनाया गया और इसके बाद हमने उस संस्था का निर्माण किया प्रभु की अगुवाई में होते हुए, अपने प्रियजनों के साथ मिलकर के, जो हमारे भाई और भी हैं जो इस संस्था के अंदर जुड़े हुए हैं, जिनको अनेक पद मिले हुए हैं। और मेरे प्रियो, वो संस्था से जब जुड़े और हम भाइयों ने मिल करके बिना पैसे के कंट्रीब्यूशन, लोगों से बिना पर्ची काटे हमने मिल करके प्रभु से प्रार्थना करी। और प्रभु ने जो वचन दिया था 2011 में, पास्टर अन्वित सोलोमन को ही हमने आगरा शहर में प्रचार के लिए बुलाया। वो हमारा पहला अनुभव था और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक नया विजन मुझे और मेरी पत्नी को दिया और आगरा मसीह मंडली का निर्माण किया गया। ये एक रजिस्टर्ड संस्था है और जो भी हम प्रचार का कार्य करते हैं और ये हमारी रजिस्टर्ड संस्था है। प्रेज द लॉर्ड। और हम मिल करके इस संस्था में सेवा कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में होते हुए 2011 से लेकर 2019 तक लगातार हमने सेवकों को बुलाया, लेकिन कोविड होने के कारण से 2019 में लास्ट पास्टर कपिल शर्मा जी आए थे। उसके बाद से जो विजन हमें मिला था उसको तो पूरा करना था। फिर हमने 2022 में वर्चुअल हमने कन्वेंशन करी और जितने भी प्रचारक आए थे, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड अजीत भाई, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर विनी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब भाई बहनों को आशीष दे। तो वो हम लोग जो है मिलके उसमें प्रचार का कार्य करा और वर्चुअल जो हमने करी मीटिंग, क्योंकि उसको 10 साल कंप्लीट हो गए थे। 2011 से 2021 में वर्चुअल करी और उसके बाद 2023 में और फिर हमने प्रचार को बुलाया। 2023 में फिर हमने जाकर के पास्टर सूरज प्रेमानी जी से हमारी बात हुई, जो आगरा शहर में अप्रैल के अंदर 17, 18 और 19 तारीख में 2023 में आए और उन्होंने कानपुर के प्रचार में गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आगरा जाऊंगा और आगरा में 2 साल में लगातार प्रचार करूंगा। सो इस साल भी उन्होंने हमें समय दिया है और हम जो मीटिंग है नवंबर 27, 28 और 29 नवंबर को आगरा शहर में होने जा रही है। 2024 को पास्टर साहब आएंगे और हम उसका पूरा ऐड आप लोगों को बताएंगे, देंगे और पूरे पैम्फलेट है, सारी चीजें हैं। अभी हमारा कार्य चल रहा है, सो हम सब जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु का दर्शन जो मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु का दर्शन पाकर भाई लग जा सेवा में, एक जो गाना है ना, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में, तो ऐसे ही मुझे और आपको लगना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 26 अध्याय और इसमें हम देखते हैं कि पौलुस को परमेश्वर का दर्शन हुआ। अब यहां पर किसको दर्शन हुआ? पौलुस को। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस को दर्शन हुआ, उसने अपनी हालत अग्रिप्पा राजा को क्या सुनाई। वो कैसा था? वो मसीहों को सताने वाला था। कौन? जो पौलुस था, एक प्रभु के कार्य में अड़चन डालने वाला व्यक्ति था और वो रुकावट डालता था, प्रभु के लोगों को सताता था, मिनिस्ट्री के कामों को होने नहीं देता था, चर्चों को जलाता था। ऐसा व्यक्ति था पौलुस। वो मसीह लोगों को सताने में लगा हुआ था, मसीहों की खिलाफत करता था, कैद करवाता था। एक दिन जब भी वो दमिश्क को जा रहा था, देखिए मैंने कहा ना, लाइफ में टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। उस टर्निंग पॉइंट को अगर आपने और मैंने समझ लिया मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे एक भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझसे उन्होंने एक सवाल किया। एक दिन मुझे फोन पर बात की और मुझसे कहा कि तुम्हारा जीवन ऐसे कैसे बदल गया, तुम कैसे थे और तुम कैसे चेंज हो गए।
तो ये सब प्रभु की महिमा है और प्रभु का जो है अनुग्रह है मेरे और आपके पर। और यहाँ पर हम देखते हैं वही व्यक्ति जो पौलुस व्यक्ति है, कलीसिया को सताता था, मनुष्य को मारता था, जलाता था, तमाम मसीह की खिलाफत करता था, कैद करवाता था। एक दिन आया जब वो दमिश्क जा रहा था और वहां प्रभु यीशु मसीह से उसका क्या हो गया, एनकाउंटर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या हो गया, एनकाउंटर हो गया। और वो मसीह को कैद करके यरूशलेम में सजा दिलाने के लिए लाए, ताकि दमिश्क में उसकी राह पर से प्रभु का दर्शन मिला हो। जगह जगह एक रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। और मेरे प्रियो, एक रोशनी जब पड़ी तो उस पर से एक आवाज आई। कौन सी आवाज थी वो? ए शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस बोल उठा। जब वो पौलुस था, जब वो शाऊल था, सॉरी, पौलुस बोल उठा, हे खुदावन तू कौन है? हे यीशु नासरी। यीशु ने कहा, मैं यीशु नासरी हूं। आए खुदावन मैं क्या करूं? उठ दमिश्क में हनन्याह के पास जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दर्शन है, यही दर्शन है। और क्या हुआ? जिसके जरिए उसको भलाई मिलनी थी और पौलुस की जिंदगी दर्शन से बिल्कुल बदल गई। वो शाऊल से क्या बन गया? पौलुस बन गया। प्रेज द लॉर्ड। और दुनिया का एक जबरदस्त खिदमत गुजार बना। ये वही पौलुस है मेरे प्रिय जो लोगों को सताता था। हालेलुया। पहले वो क्या था? मसीहों का दुश्मन था। लेकिन दर्शन के बाद एक जगह प्रेरित होकर काम उसका 24 पद में हम देखते हैं, 20 अध्याय 24 पद में वो कहता है, मैं अपनी जान को अजीज नहीं जानता, नहीं समझता। वो कहता है कि मैं उसको प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं उस दौड़ में दौड़ूं और सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पे गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप भी उसके गवाह बनेंगे। हालेलुया। कौन? मैं और आप भी उसके गवाह हैं। लेकिन हम उस एनकाउंटर को नहीं समझते मेरे प्रियो। उसके एनकाउंटर को जिस दिन मैं और आप समझ जाएंगे, हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी मेरे प्रियो। उसने जगह जगह यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई। आज मैं और आप प्रचार कर रहे हैं ना। अगर आप प्रचार नहीं करते तो प्रचार करिए, प्रभु को सेवा करिए, प्रभु को प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाइए। मेरे प्रियो, मैं और मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड, हम लोग अजमेर शहर गए थे और 9 तारीख की सुबह यहाँ से आगरा से गए। और वहां जाने से पहले हमने प्रार्थना की थी कि प्रभु तू वहां में इस्तेमाल करना। प्रभु हम तेरे अगुवाई में जा रहे हैं, हम इस्तेमाल। गए हम विवाह में थे, गए हम शादी में थे, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए ऐसे इंतजाम किए कि वहां हमने प्रभु के वचन पर लोगों से बातचीत करी, लोगों से शेयर किया वचन। और हम जिस बहन के घर में, हमें एक बहन थी, हमारी बहन है डॉर्थी जोसेफ सिस्टर, जो अजमेर की है हमारी, उन्होंने हमको अपने घर में रोका और हमारी बड़ी सेवा करी। और वहां हमने उनसे प्रचार किया, वचन बताया, उनके बेटे को भी, और बहुत शेयरिंग की। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और उसके बाद हम ब्यावर शहर गए। ब्यावर वहां से 1 घंटे की दूरी पर और है अजमेर से। वहां भी बहन के पास गए, हमारी अलकर और सिस्टर बहन है, उनके घर गए। और प्रभु ने वहां भी हमें अवसर दिया कि हम प्रभु की बात को शेयर कर सके, प्रभु के प्रेम को शेयर कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किलें किसने उठाई? पौलुस ने उठाई। आगे हम सीखेंगे और भी लोगों के विषय में बात करेंगे। कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे और हम सब भाई बहन प्रभु के दर्शन में चल सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने संभाला, अपनी आशीष दी, बरकत दी, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह हमें इस्तेमाल किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, प्रभुवार है। प्रभु की जरूर पवित्र हैकल में जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ग्रेस सिस्टर जय मसीह की, अजीत भाई जय मसीह की, मिसेस शबनम डेविड जय मसीह की, और हमारे अन्य जो भी भाई बहन हैं इस समय ऑनलाइन है। भाई अजीत को गॉड ब्लेस यू और जय मसीह की।
जरूर मिलेंगे हम प्रभु के वचन में कल रात्रि में 10 से 10:30 बजे। और हमारे जो कल रविवार है, और रविवार में कल सिस्टर श्रृंखला जो कानपुर से 5 बजे से आएंगी, और 6 बजे हमारा प्रचार एक अलग है। 7 बजे स्टैनली साहब आएंगे, और 8 से 9 स्टैनली साहब आएंगे, और 10 से 10:30 में हम फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।